हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे निबंध के पेपर की। ठीक है। और ये निबंध का पेपर जो है ये दिव्या तंवर के द्वारा लिखा गया है, दृष्टि पर लिखा गया है। ठीक है। और आपको पता होगा 2021 में ये टॉपर रही हैं और इनकी ऑल इंडिया रैंक 438 आई थी, 438 आई थी। देखो, यूपीएससी 2022 का पेपर हो चुका है और इसके साथ यूपी पीसीएस का पेपर जो मेंस का है, ठीक है, 2022 वाले ये होने को हैं। तो यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर है इनके लिए जो ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि निबंध को किस प्रकार से लिखना है और कहाँ कहाँ जहाँ पे गलती करते हैं लोग अक्सर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर चैनल पे जाएं तो इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने। जीएस पेपर 1, 2, 3, ठीक है, और जीएस पेपर 4 के लिए तो काफ़ी वीडियो बनाई है और इसके साथ हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल है उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है। तो वे वीडियो भी अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा मेंस के लिए। तो यहाँ पे पहले देखते हैं निबंध क्या कह रहा है और उसके बाद देखेंगे कि निबंध में किस प्रकार से इन्होंने लिखा है और किस प्रकार से निबंध को फ्रेम किया है। ठीक है। तो निबंध में जनरली ये कहते हैं लोग कि निबंध को कभी भी 1, 2, 3 पॉइंट के रूप में न लिखें, कोशिश करें कि उसको निबंध को एक पैराग्राफ के रूप में लिखें। ठीक है। कहने का मतलब है ऐसे लिखा, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई, उसके बाद नया पैराग्राफ स्टार्ट किया फिर, ठीक है, और फिर इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर मानते हैं। और इसके साथ आपको 360 डिग्री आपको लिखना है, 360 डिग्री अप्रोच के साथ लिखना है। ठीक है। कोई भी निबंध है तो कोशिश करें कि उसका कितने कितने डायमेंशन के साथ आप उस निबंध को लिख सकते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो यह निबंध है कि क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति की आकार देता है। ठीक है। जो भारतीय सिनेमा है वह हमारी जो लोकप्रिय संस्कृति इसको आकार ही देता है या फिर केवल केवल इसे दर्शाता है। कहने का मतलब है जो भारतीय सिनेमा है, मतलब जैसे मूवी थिएटर है, इनमें जो रंगमंच कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, फिल्मों के माध्यम से हमारे सामने जो दृश्य या नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन नाटकों के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति को आकार देते हैं या फिर केवल दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सर हैं उनके द्वारा क्या कमेंट किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि निबंध की शुरुआत यदि किसी प्रसिद्ध विद्वान के कथन से शुरू की गई हो, उदाहरण या अपने किसी व्यक्तित्व अनुभव को बताएगी, ठीक है, तो किया जाए तो जो निबंध होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको पहले निबंध समझना है। ठीक है। निबंध समझना है और इसके साथ आपको निबंध शुरुआत कैसे करना है, या तो आप एक इस कहानी के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ अगर आप चाहें तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है उस क्षेत्र से संबंधित, उसने बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में योगदान दिया है, तो उसके कोट से भी आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके साथ हिस्ट्री में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हिस्ट्री से जो कोट है उसको कोट दे के भी आप हिस्ट्री, या फिर ऐसे कह सकते हैं हिस्ट्री का ब्यौरा दे के भी आप उस निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर निबंध माना जाता है। कहने का मतलब है कि आपको एक मोटे शब्दों में लिखना है। मोटे शब्दों का मतलब है कि आपको प्रूफ के साथ लिखना है। ठीक है। कि जो घटना घटी है, ठीक है, या जो निबंध का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को एक प्रूफ के साथ शुरुआत करो, ऐसे ही ना लिखने बैठ जाओ। ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्होंने शुरुआत किया है। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत किया है कि भारतीय सिनेमा जो है भारतीय समाज पर, ठीक है, अपने प्रभाव के लिए विख्यात है। कहने का मतलब भारतीय सिनेमा ने भारतीय समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा है। फिर आगे कहा है कि इन्होंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है ना, भारतीय सिनेमा, लेकिन इसकी जगह पे अगर ये किसी महान व्यक्ति के कोट के द्वारा अगर इस निबंध को शुरुआत करते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। ये जो कमी है ये आप नोट डाउन कर लें। और इसी प्रकार से बहुत सारी कमियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स कभी गलती नहीं करते। देखो, टॉपर्स ने जब ये कॉपी लिखी है तो उस समय ये जो है सीख रहे होते हैं। ठीक है। सीखने वाली स्थिति में होते हैं, तो वही वाली कॉपी होती है ये। और जब ये टॉप कर जाते हैं तो जो ओरिजिनल कॉपी होती है, ये ओरिजिनल कॉपी किसी के पास नहीं होती है। तो ये टॉपर्स हैं, ये उस स्थिति की कॉपी है जब ये सीख रहे होते हैं। तो उस समय ज़रूरी है कि इन्होंने कोई ना कोई गलती की होगी और उन्हीं गलतियों से हमें सीखना है। ठीक।
तो इन्होंने जो गलती की है कि इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसकी जगह अगर आप ये प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है, या फिर हिस्ट्री में कोई ऐसी घटना घटी उससे संबंधित लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे कहा गया है कि समाज के हर वर्ग को, ठीक है, हर वर्ग को हर युग में यह प्रभावित करता है। कहने का मतलब है समाज जो ऐसे मान लो जो मूवी लोग देखते हैं, ठीक है, मूवी देखने वाले लगभग हर वर्ग के लोग होते हैं, और देखने वाले जो लोग होते हैं इन लोगों को जो समाज का जो पुराना युग है, ठीक है ना, प्राचीन युग है, या कह सकते हैं अभी हम 2022 में जी रहे हैं, तो जो 19 और 80 का युग रहा है उसको भी आज के लोग प्रभावित करते हैं, ठीक है। और ये सब होता है सिनेमा के द्वारा। फिर आगे कहा गया है कि समाज के हर वर्ग को हर युग से में यह प्रभावित करता है। फिर आगे कहा गया है कि हाल ही में मैडम चीफ मिनिस्टर, हाँ, एक मूवी आई थी, मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी आई थी, फिल्म हो या आर्टिकल 15, ये भी एक मूवी आई थी जिनमें भारतीय समाज को दर्शाने का एक प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये मूवियाँ जो होती है ना, ये मूवियाँ एक्चुअली जो समाज में घट रहा होता है उन्हीं घटनाओं के आधार पे होती हैं और उन्हीं घटनाओं को समाज में दर्शाती हैं। तो ये जो है ना, ये बीच में दिया है, मेरा अनुमान है कि अगर ये सबसे पहले देते तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि जिनमें भारतीय समाज को दर्शाने का प्रयोग किया गया है, और या फिर फिल्म एक पिंक भी आई थी वो, जिसने भी नारी स्वतंत्रता के नारी स्वतंत्रता के एक नए आयाम को उठाकर, ठीक है, उसके शारीरिक सशक्तिकरण को स्थापित किया है। इसके साथ एक मूवी आई थी मैडम सीएम में, जिस प्रकार एक दलित महिला, ये जो मायावती की कहानी है उससे रिलेटेड कहानी है, ठीक है, दलित महिला के उभरकर एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में सामने आना दिखाया गया है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि वह निश्चित ही दलित समाज के लिए प्रेरणादायक हैं तथा हमारे समाज में दलितों के शोषण, उनकी समस्याओं व उनकी, आगे कहा गया, उनकी मेहनत, ठीक है, को दर्शाता है। तो पिंक में हमारी भारतीय समाज, जो भारतीय संस्कृति की, में महिलाओं को शारीरिक स्वतंत्रता को अपनाने का संकेत देकर संस्कृति को आकार देने की कोशिश की गई है। तो वो इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, ठीक है। इन्होंने मूवी के एग्जाम्पल दिए हैं, कई एक मूवी के एग्जाम्पल दिए हैं जिन मूवियों के द्वारा समाज में महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। और एक मूवी में जो दलित समाज की महिला होती है, दबे कुचले समाज की महिला होती है, वह उठकर और प्रदेश की सीएम बन जाती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। और जो महिला सीएम बनती है वह बाकी दलित समाज के लिए एक प्रेरणादायक होती है, ठीक है। और इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि अब हम इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं कि क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देता है या केवल इसे दर्शाता मात्र है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वस्तुतः गहराई से समझने, देखो यहाँ ब्लर है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वस्तुतः गहराई से समझने पर ज्ञात होता है कि इसका जो उत्तर है यह है कि सिनेमा का जो प्रभाव है इतना सम्मोहनकारी है कि यह संस्कृति को न सिर्फ दर्शाता है बल्कि उसे आकार भी देता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो भारतीय समाज है वह संस्कृति को दर्शाता ही नहीं है बल्कि भारतीय समाज को अपना आकार भी देता है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा गया है गुड लिखा गया है, ठीक है ना। और यूपीएससी के पेपर में अगर कोई टीचर है यूपीएससी का जो टीचर है और वो अगर आपकी कॉपी में गुड देता है तो बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा मान के चलो कि आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी समाज जो है वो वहाँ के लोगों, उनके विचारों, उनकी आदतों एवं उनके मूल्यों के सम्मिश्रण से बनता है, ठीक है। और ऐसे में सिनेमा उसी जगत को तो प्रतिबिंबित करेगा जहाँ से उसका वो निर्माण हुआ है, ठीक है। देखो 3 एग्जांपल देता हूँ, जैसे हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है, एक बॉलीवुड की मूवी है और इंडिया में एक जो साउथ इंडिया की मूवी है। इन तीनों की मूवी में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। देखो साउथ इंडिया की जो मूवी है इसमें ज़्यादा मारकाट देखने को मिलता है, ठीक है। और जो बॉलीवुड मूवी है इसमें लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। और वहीं बात की जाए हॉलीवुड मूवी पे, इसमें टेक्नोलॉजी वाली मूवी ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये जो 3 मूवी हैं, 3 प्रकार की मूवी हैं और तीनों प्रकार की जो मूवी हैं, ठीक है ना, ये अपने अपने समाज को दर्शाती हैं। तो यही यहाँ पे बात की गई है।
इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी समाज के विभिन्न वर्ग होते, किसी भी समाज के विभिन्न वर्ग होते, कोई एक समाज होता है, ठीक है, उसके कई एक सारे वर्ग होते हैं जिनमें महिलाएं होती हैं, वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं और अभिजात्य वर्ग भी होते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर होते हैं, सेक्स वर्कर होते हैं और अन्य वंचित वर्ग भी शामिल होते हैं। ऐसे में प्रत्येक की स्थिति से हम प्रत्यक्षतः तो रूबरू नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जो बातें हमें सिनेमा में दिखाई जाती हैं वे हमारे मन में एक छवि निर्मित करती हैं। कहने का मतलब है कोई एक समाज जो है, कोई एक समाज है वह विभिन्न वर्ग के लोगों से बनता है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं इस समाज हूँ, नहीं, वो तो गलत है। एक जो समाज बनता है वह विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा बनता है जिसमें महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, वृद्ध होंगे और युवा भी होंगे, यूथ होंगे, ठीक ठीक है, ट्रांसजेंडर होंगे, सेक्स वर्कर होंगे, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये जब सब मिलके इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो एक समाज का निर्माण करते हैं और इन्हीं के द्वारा देखो प्रत्यक्ष रूप से हम इन सब का कह सकते हैं, इन सबके टच में तो होते नहीं है। ये कोई व्यक्ति है, हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टच है, तो आप खुद यूथ है तो यूथ के ज़्यादा टच में होगा, ठीक है, और वृद्ध है तो वृद्ध के ज़्यादा टच में होगा, महिला है तो महिला के, लेकिन महिला में भी कई एक रूप होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर महिला है, सेक्स वर्कर महिला है। कोई एक आम महिला है, वो सेक्स वर्कर महिला के किस प्रकार से टच में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो उसके बारे में भी नहीं पता चलेगा। तो इसके बारे में उसे केवल मूवी के द्वारा ही पता चलता है, ठीक है, सिनेमा के बारे में सिनेमा के द्वारा ही उसे पता चलता है। तो सिनेमा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लोग समाज के विभिन्न रूपों को वो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है और इसके साथ आगे कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सिनेमा जो है वो सामान्य समय से में ही हमारी अभिवृत्ति एवं संस्कृति बनाता है, ठीक है। और आगे कहा गया है कि आपात स्थितियों में भी, जैसे युद्ध के दौरान, ठीक है, और लोगों को प्रेरित करने के लिए भी सिनेमा जो है का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो सिनेमा में कई बार देखा होगा कि जो आपात स्थिति है, ठीक है, किस प्रकार से वो बनना है, तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता है। युद्ध की स्थिति में भी आपने देखा होगा कि लोग, जैसे कोई एक समाज है, इसमें कोई देश है, युद्ध हो गया, ठीक है, उसका जो लीडर है, यहाँ कई कई बार एक थोड़ी काल्पनिक कहानियाँ भी हो जाती हैं किस प्रकार से एक लीडर ने पूरे समाज को बचा लिया, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के मध्य में जो युद्ध हुआ है और जो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, किस प्रकार से एक हीरो की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की मूवी भी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती हैं। और वहीं आगे कहा गया है कि क्योंकि जन समूह जो होता है से परिचित होने का यह एक बेहतर माध्यम होता है। जन समूह का मतलब होता है जो समाज है, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उन लोगों से परिचय होना या उन लोगों के बारे में जानना सिनेमा के द्वारा ही एक बेहतर ऑप्शन होता है। क्योंकि पर्सनली लोग हर समाज के हर उस वर्ग से टच में नहीं रहता है, ठीक है, कुछ एक लोगों से टच में रहता है जिस प्रकार का वह खुद है। व्यापारी है तो व्यापारी के टच में ज़्यादा रहेगा, कोई किसान है तो किसान के बारे में टच रहेगा ज़्यादा, और इसके साथ कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के साथ ज़्यादा टच में रहेगा, ठीक है ना। तो जो सिनेमा है, सिनेमा के द्वारा लोग खुद जिस जिस वर्ग में आता है उससे दूसरे वर्ग के बारे में भी आसानी से टच में रह सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है। टच में नहीं रह पाएगा लेकिन जानकारी प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना, या वह किस प्रकार का है और उसकी लाइफ में किस प्रकार की अच्छाइयाँ, किस प्रकार की बुराइयाँ, वह किस प्रकार की लाइफ जी रहा है, ठीक है, इन सब के बारे में वह अच्छे से तभी प्राप्त कर पाएगा जब वह सिनेमा के द्वारा मूवी देख लेता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, कई बार देखा होगा आपने, साउथ इंडिया में आप मान के चलो कभी नहीं गए, लेकिन साउथ इंडिया की जो कल्चर है, ठीक है, उस वहाँ के लोग हैं, उनका पहनावा, खाना पीना, रहना, उनका संस्कृति, इन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, और इन सब के बारे में हमें सिनेमा के द्वारा ही तो पता चलता है, भले हम वहाँ पे ना गए हों। तो फिर आगे यहाँ पे कहा गया है कि यह बात आश्चर्यजनक लगती है कि कभी कभी सिनेमा जो है वह भविष्य को प्रदर्शित करने में भी सहायक होता है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि कई बार आपने देखा होगा कुछ मूवी ऐसी बनी है जो भविष्यवाणी करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आई थिंक वो 2024 वाली मूवी थी, 2024 में, ठीक है ना, या 2022 थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो उसमें कहा गया है, बताया गया है कि जो दुनिया है पूरी नष्ट हो जाएगी 2024 तक, ठीक है। तो इस प्रकार की मूवी भी हैं जो भविष्यवाणी करती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो मूवियाँ जो सही साबित हो जाती हैं, ठीक है।
तो वही कहा गया है यहाँ पे कि कोविड-19 की महामारी से पहले एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसमें एक महामारी की आशंका दर्शाई गई है, और वहाँ पे कहा गया है कि लोग ऐसे ही मास्क लगाते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो इस मूवी की नाम नहीं यहाँ पर बताया गया, और ऐसी मूवी मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसी मूवी बनी गई हो जिसमें यह दर्शाया गया कि भविष्य में कोविड-19 जैसी बीमारी आएगी, और वह बीमारी से बचाव के लिए एक बेसिक उपाय होगा मास्क लगाना, ठीक है ना। और इसे हम सिनेमा की एक ताकत भी मान सकते हैं। अब यहाँ जो सिनेमा के हिस्ट्री के बारे में बात की गई है कि 1970 के दशक से पहले जो महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत ही अधिक सशक्त नहीं थी, ठीक है। 1970 में महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण नहीं थी, और इसके बाद आगे कहा गया है कि ऐसे में सिनेमा में भी महिलाओं को केवल आदर्श पत्नी एवं आदर्श माँ, त्याग की मूर्ति के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता था, क्योंकि 1970 में जिस प्रकार का समाज था, ठीक है ना, जिस प्रकार का समाज था उस प्रकार की मूवी बनाई जाती थी। जैसे एक पतिव्रता पत्नी की मूवी बनाई जाती थी, ठीक है ना, महिला को घर पे ही रहना है, बच्चों को संभालना है, ठीक है ना, और इसके साथ एक आदर्श पत्नी के रूप में बात की गई है। इसके बाद एक त्याग की मूर्ति के रूप में बात की गई है। तो इस प्रकार का उस समय समाज था, और इसी प्रकार की उस समय मूवी बनाई जाती थी। लेकिन आज 2022 है, और आज इस प्रकार की मूवी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का आज समाज नहीं है, ठीक है ना। और इस प्रकार आज जो समाज है वह महिला और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है, तो उसी प्रकार की आज मूवी बनाई जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो महिला है, वुमेन है, वो जो व्यक्ति हैं मेन है, उनके साथ काम करती है, उनके साथ जैसी सैलरी प्राप्त करती है, उनके साथ उनके जैसी ही वेशभूषा पहनती है, ठीक है ना। और अगर मेन जो है वो गाड़ी में जा रहा है, तो वुमेन भी गाड़ी में देखी गई होगी। तो इस प्रकार की समानताएं आज देखने को मिलती है, और आज इसी प्रकार की मूवियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आगे कहा गया है कि जैसे जैसे महिलाएं सशक्त हुई हैं, वैसे वैसे भारतीय सिनेमा में भी महिलाओं की भूमिका को बदला गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था वही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा भी है कि सिनेमा को देखकर भी महिलाएं जागरूक हुई हैं, ठीक है ना। तो सिनेमा के द्वारा कई बार महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला जागरूकता की बात की जाती है, तो सिनेमा के द्वारा भी जो महिलाएं जागरूक हुई हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीरियल, ठीक है। तो सीरियल में कई बार देखो गलत घटनाएं भी होती हैं, और कई बार अच्छी घटनाएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो जो महिलाएं इन सीरियल को ज़्यादातर देखती हैं महिलाएं, ठीक है। और सीरियल में जिस प्रकार की घटनाएं घटी जा रही हैं, तो महिलाओं की जो पर्सनल लाइफ है इस पे भी उनका असर देखने को मिलता है, और 100% देखने को मिलता है कुछ ना कुछ। अगर सीरियल है, अगर अच्छे सीरियल देख रही हैं महिलाएं, तो महिलाओं का जो स्वभाव होगा, एटीट्यूड होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके साथ वह थोड़ा सा नेगेटिव देख रही हैं, जैसे आम लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़ होना और इस प्रकार की कहानी, तो फिर महिलाओं की भी प्रवृत्ति या एटीट्यूड इसी प्रकार का हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि इसी प्रकार मी टू अभियान एक चला था, ठीक है, जो मी टू अभियान का एक भारतीय सिनेमा में प्रचलन हो या अनुच्छेद 375 के तहत महिलाओं की चेतावनी दी गई हो, तो सिनेमा ने एक बेहतर दर्पण का कार्य किया है, ठीक है। तो इस प्रकार के से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर आंसर लिखा जा सकता है। और इसको साथ अगर यहाँ पे मैं आपकी बात करूँ, तो अगर जो निबंध लिखा गया है, निबंध को अगर निबंध की जो सिनेमा की है हिस्ट्री से शुरुआत करते तो भी बेहतर होता है कि सिनेमा की भारतीय समाज में हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। इसमें इनको बात करनी थी दादा साहब फाल्के के बारे में, इनका सिनेमा में क्या योगदान रहा है, और दादा साहब जो फाल्के थे, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है, इनका जो कोई कोट रहा हो, ठीक है, उससे भी ये निबंध को शुरुआत कर सकती थी। खैर, अगर इस प्रकार का निबंध आपके लाइफ में आए तो ज़रूर इसी प्रकार से आप शुरुआत करना। फिर आगे कहा गया है कि आर्थिक स्तर पर भी वैश्वीकरण के प्रभावों को दर्शाने व विभिन्न वंचित समाजों को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज में यथासंभव प्रयास किया गया है। यहाँ पे बात की गई है आर्थिक स्तर की, बात की गई है राजनीतिक स्तर की, ठीक है। सिनेमा का प्रभाव राजनीतिक स्तर पर भी संसद के कर्म कार्रवाइयों को प्रदर्शित करना हो या जनता में राजनीतिक पेचीदगियों से अवगत कराना हो, मीडिया व सिनेमा के ने बखूबी प्रयास किया है, ठीक है ना।
फिर आगे यहाँ पे कहा गया कि भारतीय सिनेमा का ऐसा प्रभाव है कि हम अपने दिनों दिन, ठीक है, जीवन में जो पर्सनल डेली लाइफ है उसमें भी उसके प्रभावों से मुक्त नहीं रह पाते हैं। और चाहे हमारे बालों की कटिंग हो, ठीक है, बालों की कटिंग हो, पहनावा हो, खान पान हो, या फिर हमारे मूल्य, ये सभी आकार देते हैं सिनेमा के द्वारा। आपने देखा होगा कई बार। और ये होता है जिस प्रकार से कोई आपका फेवरेट हीरो है, ठीक है, एक्टर है, और वो जिस प्रकार की शर्ट पहनता है, या जिस प्रकार की पैंट पहनता है, या जिस प्रकार का चश्मा पहनता है, ठीक है, जिस स्टाइल में रहता है, जिस प्रकार का उसका हेयर स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपकी भी पर्सनल लाइफ में आ जाएंगी धीरे धीरे। ये तब आएंगी जब आपने उसकी कोई मूवी देखी गई है, ठीक है, और उस मूवी में कुछ विशेष तरह से वो दिख रहा है, तो इसी प्रकार की स्टाइल भी आपको जीवन में आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन है ये सिनेमा के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया कि वह भी हमारी जो संस्कृति है से परिचित कोई भी व्यक्ति लिख रहा है, वह उसकी ज़िंदगी के अनुभवों से उसने साहित्य तैयार किया है, अतः से हम संस्कृति को दर्शाना कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे कहा गया है, थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कहा गया है कंक्लूजन के रूप में। देखो, कंक्लूजन देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कंक्लूजन को हमेशा आपको पॉजिटिव में लिखना है, नेगेटिव में कंक्लूजन कभी नहीं लिखना है। और ऊपर आपने निबंध में, पूरे निबंध में जो लिखा है उसको कुछ शब्दों में आपको समेट के लिख देना है दोबारा से, ठीक है, और पॉजिटिव वे में लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया है, एक मिनट। यहाँ पे कहा गया है कि निष्कर्षतः भारतीय जो सिनेमा है भारतीय जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने जीवन के सभी पक्षों, संस्कृति के सभी आयामों को दर्शाने के लिए व इसे आकार देने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका निभाई है, ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि वह इसी प्रभाव को देखते हुए किसी ने भी कहा है कि सिनेमा की शक्ति पूरे विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखती है। लास्ट में इन्होंने कोट दिया है, ये काफ़ी अच्छा किया है कि जो सिनेमा की शक्ति होती है वह पूरे विश्व को बदलने की सामर्थ्य रखती है, ठीक है। और सबसे अंत में हम देखते हैं कि इनके जो पेपर है इसमें इनको मार्किंग कितनी हुई है। यहाँ पे 125 मार्क्स में से इनको 65 मार्क्स मिले हैं। बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुल मिला के ठीक है, एक एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे लिखा गया है